अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम हफ्सा रहमान है। वेलकम बैक टू माय चैनल। जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मैथमेटिक्स 10 क्लास की बुक मैंने आपको उसका एक्सरसाइज 1.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम है और उसका आपको पहला और दूसरा आपने क्वेश्चन करवाया था। और अगर आपको नहीं पता तो मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूँगी और आप उससे, चूँकि 10 क्लास के पेपर्स आने वाले हैं, सो अगर आपने शुरू से तैयारी करनी है मेरे साथ तो बनी रहिए। रोज़ का मैं आपको एक थोड़ा सा लेक्चर समझा दिया करूँगी और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस हमने लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सिखाया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 आपको करना सिखाएंगे। सो अगर आपने आपने सारे लेक्चर्स अगर आपने मुझसे लेने हैं तो आप मेरे साथ बनी रहिए। और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हम आज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है x over x plus 1 plus x plus 1 over x equal to 6। क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमें इसका एलसीएम लेना है। सो हम इसका भी एलसीएम लेंगे और इसका भी। चूंकि हम इसका एलसीएम लेना है तो हम ऐसे करेंगे x over x plus 1 और x plus 1 हमने दोनों इकट्ठे लिख देना साथ, क्योंकि हमने इसको एलसीएम ले रहे हैं x ये वाला और x plus 1 ये वाला प्लस x plus 1 over x, ये हमने वैसे लिख देनी है सारी रकम। और फिर हमने इसके साथ फिर x और x plus 1 को हमने मल्टीप्लाई करवाना इज इक्वल टू 6। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके साथ भी करवाना होगा। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सोचा है, x और x plus 1। सो हमने इन सब एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा दिया है। हम आप बारी है इनकी कटिंग करने की। x plus 1 ये सेम है और ये हमारी कटिंग हो जाएगी। x और x ये भी सेम है, कटिंग कर देंगे इसकी। सो हमारे पास बचा x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x का स्क्वायर बनता है और प्लस ये वाला प्लस नीचे आ गया x plus 1 और x plus 1। हमने इसको भी यहाँ प्लस लिखना है x plus 1 और x plus 1 इज इक्वल टू लगा देंगे क्योंकि कटिंग हो चुकी है, इनको नहीं लिखना। 6x हमने अभी ऐसे सॉल्व बाद में करेंगे। सो हम इसे लिख लेते हैं 6x और x plus 1। हमने इसे सॉल्व हमने यहाँ नीचे लिख लिया है x स्क्वायर प्लस हमने भी सॉल्व करना है x स्क्वायर। इसको हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। पहले इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके बाद इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। x और x हमारे बना x का स्क्वायर, x और प्लस 1 x प्लस x बन गया और फिर 1 प्लस x प्लस x बन गया और प्लस 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 1 1 जार 1। अब हमने इसे सॉल्व कर लिया, इज इक्वल टू लगाएंगे 6 वैसे लिख देंगे x और x 1 प्लस 1 को हम पहले सॉल्व करेंगे x का स्क्वायर और प्लस लिख के x। सो स्टूडेंट्स, x स्क्वायर हमने ऐसे लिखना है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर x चूंकि प्लस हो रहा है मल्टीप्लाई करना है तो x स्क्वायर, लेकिन जब प्लस में करेंगे तो 2x प्लस इसके साथ भी प्लस इसके साथ भी है प्लस और प्लस 1 1 इसके साथ कुछ भी नहीं होता, इसके साथ 1 होता है तो ये हमारे पास हो गया प्लस 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 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू लगा के अब हमने इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाना है 6x स्क्वायर प्लस 6 1 6 और 6x। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक से सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये देखें, अब हमने इसे आगे नेक्स्ट सॉल्व करवाना है। सो स्टूडेंट्स, हमने लिख लिया है। अब हमने x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ प्लस करना है, x को अलग करना है और कांस्टेंट को हमने अलग करना है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और ये जो कि x स्क्वायर है हमने इसके साथ इसके यहाँ प्लस में है, जब यहाँ पे आएगा तो माइनस के साथ होगा माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 2x। और अब हमने इसको यहाँ लाना है x के स्क्वायर के साथ, x के स्क्वायर को हमने प्लस माइनस करनी है, x को x के साथ और कांस्टेंट रकम हमने कांस्टेंट वैल्यू के साथ प्लस माइनस करवानी है। सो प्लस 2x यहाँ आ गया और ये प्लस 6x है, जब यहाँ पे आएगा तो माइनस 6x हो जाएगा और उसके बाद ये प्लस 1 बचा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चूंकि हमने सारी रकम यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आए थे तो यहाँ पे 0 बच गया। सो स्टूडेंट्स, अब x स्क्वायर हमने अब इसे प्लस माइनस करवाना है तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर हमने करवाना है तो माइनस 6x 2x का स्क्वायर 2x को जब 2x को माइनस 6 करेंगे यानी 2x में से 6 माइनस निकाल लेंगे तो 4x का स्क्वायर। अब अपने साइन का भी ध्यान रखना है, साइन का भी पता करना है। यहाँ पे माइनस है, बड़ी रकम है लेकिन ये छोटी रकम है, बड़ी रकम से माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। और उसके बाद 2x माइनस 6 को करेंगे प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 हमने माइनस करने हैं तो हमारे पास माइनस 4x। अब यहाँ पे माइनस इसलिए लगाया क्योंकि प्लस माइनस माइनस भी आ रहा था लेकिन बड़ी रकम के साथ यहाँ माइनस है तो हमने माइनस 4x लगाया प्लस हमने 1 वैसे लिख दिया। अब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो देखें अब हमने ये माइनस आया 4x का स्क्वायर, x स्क्वायर के साथ कभी भी हमने माइनस नहीं लगाना, ये पॉजिटिव रकम होनी चाहिए। तो हमने इस सबको उठा के उधर उस साइड पर ले जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हम इस तरह कर लेते हैं कि इस अकेले को उठा के वहाँ लेके जाएंगे, बकाया सारे पड़ेंगे। तो जब ये इधर आएगा तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है, जब यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 4x और ये प्लस है वहाँ जाके माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो 4x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि x का स्क्वायर अगर आपकी पूरी फॉर्म बन रही है, ए बी एक्स का स्क्वायर भी है, आपके पास ए बी है, ये x का स्क्वायर है, ये a है और ये हमारे पास b। जब आपके पास तीनों फॉर्म आएंगी तो ये हमारे पास होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। और अगर आपके पास a मिसिंग है तो वो आपकी लीनियर होगी, लीनियर फॉर्म। और अगर आपको b मिसिंग है तो वो प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी। सो हमारे पास तीनों हैं, x का स्क्वायर, ए बी ए और b। ए एक्स का स्क्वायर और इसे एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। सो इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। आपके पास 4x का स्क्वायर भी है, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 0 है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सॉल्व हो चुका है। पहला दूसरा मैंने आपको इससे पहली वीडियो में करके बताया था, तीसरा भी हमारा सॉल्व हो चुका है। चौथे की तरफ चलते हैं, x प्लस 4 x माइनस टू और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चलिए स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया है, x प्लस 4 ओवर x माइनस टू ओवर x प्लस 4। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर
3 के सेम टू सेम उसके जैसा है, बस आपकी थोड़ी सी चेंज है, तो मैं आपको ये भी करवा दूंगी। x-2/x, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसका हमने एलसीएम लेना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो इसके नीचे एलसीएम है। एलसीएम लेना है हमने x+4/x-2 माइनस x-2/x। चलिए स्टूडेंट्स, हमने ये लिख लिया है x-2/x, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना, x-2 और ये वाला x इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। आप हमारी इसकी बारी है, x-2/x और x प्लस 4। अब 4 के साथ भी करवाना है क्योंकि ये चेन है, सारी चेन अलग अलग है। इसके साथ करवाएंगे x-2x इज इक्वल टू 0। आगे वही सेम कहानी है जो हमने वहाँ ऊपर वाली सॉल्व की है। x-2 है, पहले हमें कटिंग कर लेनी है इसकी, वो बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि उसके बाद आसान हो जाता है। x-2 ये यहाँ से कटिंग हो गई। यहाँ पे चलें तो उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा, x और ये वाला x इससे हम काट देंगे। अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं कटिंग हो रही। देखें, अब हमने लिखना है x, उसके बाद x+4, क्योंकि यहाँ पे और कुछ नहीं बचा, x+4 माइनस x-2 और x-2 +4, ये x-2 और ये हमारे पास x था इज इक्वल टू 0। अब हमने इसे सॉल्व करना है। x अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही कहानी है, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, अब इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, एक्स स्क्वायर -2x। अब पहले इसको इसके साथ और फिर इसी को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ और फिर इसी को ही इसके साथ, ऐसे आपने करना है। एक्स को हमने कर लिया, अब 2 की बारी आ गई, -2, अब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होना है, -2x माइनस माइनस प्लस और 2 2 ज़ार 4 +4 हमने वैसे लिखेंगे। हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, एक्स का स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 0। अब हम फिर से चलते हैं अपने शुरू की तरफ, x का स्क्वायर प्लस 4x हमने वैसे लिख देना है क्योंकि हमने पहले इसको सॉल्व करना है अंदर, जो हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हमने करना है, हमने इसे प्लस माइनस करना है, माइनस माइनस हमने करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा 4x। अब हमने इसे मल्टीप्लाई वाला हिसाब नहीं करना, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, हमने प्लस तो कर दिया लेकिन अब साइन का भी हमने ध्यान रखना है। माइनस है दोनों के साथ, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, -4x और +4 और फिर +4, ये 4 ये वाला है और अब मल्टीप्लाई करवाना है, 4x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8x इज इक्वल टू 0। आगे चलते हैं, x का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर है तो प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस कट जाते हैं, सेम ये दोनों कट हो गए, यानी इसका ये भी का साइन गया, इसके साथ हमारे पास बचा +4x और -4x। लो अब हमने, लेकिन हमारे पास ये 4x भी बचा है तो हमें लिखना है 4x का स्क्वायर, पहले स्क्वायर की वैल्यू को देखेंगे, ये तो कट गए, अब ये रह गया 4x का स्क्वायर। और अब हमने देखना है x की रकम को देखते हैं, ये हमारे पास 3x की रकम है, +4। स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस, जबकि माइनस बाहर होता है तो अंदर वाली सारी रकम जो थी वो चेंज हो जाती है, वो पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव में पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। सो माइनस ये वैसे कहा गया, एक्स स्क्वायर -4x माइनस माइनस प्लस करना, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 और बड़े बड़कप के साथ माइनस है, -4x +4। अब ये जो माइनस है जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आ गया, +4x का स्क्वायर हमने वैसे लिख लेना है। अब हमारी x की बारी है, x 4x तो हमारे पास हो गया 8x, 4x और 4x को हमने किया तो हमारे पास 8x हो गया, ये हो गया प्लस का 8x, क्योंकि प्लस 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 और ये -8x, तो यानी कि ये भी कट गया, ये 8x था, ये प्लस का था, ये माइनस का था, तो ये सारे x कट गए, तो हमारे पास 4x का स्क्वायर रह गया, ये 4x का स्क्वायर रह गया और हमारे पास कांस्टेंट रकम ये भी कट गई, ये सारी कट गई हैं, सिर्फ आपको ये नज़र आ रही होगी, -4 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई हुई है कि अगर हमारे पास ए मिसिंग होगा तो अगर हमारे पास ए मिसिंग होगा, ये एक्स की स्क्वायर वैल्यू है, हमारे पास ए मिसिंग होगा, ये बी होगा, तो ये हमारे पास चूँकि बी है तो वो अगर मिसिंग होगा तो
हमारे पास वो होगी इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हमारे पास बन चुकी है, क्योंकि यहाँ से हमने बता चुके हैं कि जब हमारे पास एक्स का ए बी होगा, ए एक्स का स्क्वायर ए बी होगा, बी बी होगा, और अगर ए मिसिंग होगा तो इसमें से ए हमारे पास यहाँ मिसिंग है, तो हमने प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपने अगले क्वेश्चन समझने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बनी रहिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको मैं पिछली वीडियो का अपनी लिंक में डिस्क्रिप्शन भेज दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।